एज यू कैन सी आई थिंक दीज आर लाइक 70 to 80 मॉक टेस्ट जो मैंने दिए थे एंड जो मेरा स्कोर इवेंचुअली इंप्रूव हुआ है एंड मेरे को जो अपना ड्रीम कॉलेज मिला है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी गिविंग मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली। नीट वाले दिन भी तुम्हें इतनी कम स्पेस मिलेगी, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं देने वाला। एक टेस्ट के लिए सब कुछ नहीं पढ़ के जा पाओगे, कुछ मेन टॉपिक्स है वो पढ़ के जाओ, उनको रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, फिर एनालाइज करो, मिस्टेक नोटबुक में लिख दो कि ये मेरे को पढ़ने की जरूरत है, पूरा चैप्टर मेरे को अच्छे से आता ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रिया। I'm currently a third year MBBS student at Government Medical College and Hospital, Chandigarh. It would mean a lot to me if you take a moment and subscribe to my channel. This is the only way I learn liking my videos and it will motivate me to make even more for you. सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एस्पिरेंट्स बिकॉज इसमें मैं सारे जो इतने मैंने मॉक टेस्ट दिए थे वो सब डिस्कस करूंगी कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, मैं कैसे मॉक टेस्ट शेड्यूल करती थी, मैंने कितने टाइम दिन में मॉक टेस्ट दिए हैं, मैंने अपना स्कोर कैसे इंप्रूव किया है, मैंने सब्जेक्ट वाइज डिवीजन कैसे की थी अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक टॉपिक्स की। आई हैव गॉट माई मॉक टेस्ट आज वीडियो के लिए, ये सारे हैं। as you can see I think these are like 70 to 80 mock tests जो मैंने दिए थे। I will flip through the mock tests, I'll let you know how I used to attempt the test and मैंने eventually कैसे almost हर दिन before NEET last 1 month में every single day मैंने mock test दिया है। There were days when I gave 2 mock tests as well and मेरा last के 1 month में huge score at least 100 marks increase हुए थे। Without any further ado let's get into the video। तो सबसे पहली चीज़ इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे को डिस्कस करनी है कि अब एटलीस्ट अपने मॉक टेस्ट देने का डर भगा दो, बिकॉज इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, मेरा स्कोर एंड मैं जहाँ पे आज हूँ, आई से दिस वेरी ओपनली एंड इन ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज कि मैं जहाँ पे आज हूँ ना एंड जो मेरा स्कोर इवेंचुअली इंप्रूव हुआ है एंड मेरे को जो अपना ड्रीम कॉलेज मिला है इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी गिविंग मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली एंड मी इफेक्टिवली एनालाइजिंग ऑल दोज टेस्ट। जितने भी ये मॉक टेस्ट मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं इतने सारे, मतलब भारी हो रहे हैं उठाने को। आई थिंक these are more than 70-80। ये सारे मैंने लास्ट के 1 month में दिए हैं एंड दिस इज वॉट लेड मी टू माई ड्रीम कॉलेज। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज बाय अ गुड टेस्ट सीरीज। आई हैव मेंशन्ड इन ऑलमोस्ट ऑल माई वीडियोज कि मैंने ऑल इंडिया कास्ट टेस्ट सीरीज ली हुई थी एंड मैंने एलन की मेजर टेस्ट सीरीज ली हुई थी। इसके अलावा मैंने नीट प्रेप की जो उनकी न्यू हाई यील्ड टेस्ट सीरीज उस टाइम पे आई थी वो ले रखी थी एंड मैंने फिजिक्स वाला के भी 1 या 2 टेस्ट दिए थे जस्ट टू प्रैक्टिस। ये वाले सारे जो मेरे पास टेस्ट पड़े मेजोरिटी ऑफ देम आर इंटेंसिव टेस्ट सीरीज जो काश की थी एंड ऑल इंडिया काश टेस्ट सीरीज। सो प्लीज प्लीज बाय अ गुड टेस्ट सीरीज। जिस भी नीट एस्पिरेंट ने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, योर फर्स्ट स्टेप इज कि आप वो डर भगाओ एंड टेस्ट सीरीज खरीद लो एंड सारे टेस्ट जिस टाइम पे शेड्यूल्ड है वो सारे आप दो। A lot of NEET aspirants have been asking me कि हमारे पार्ट सिलेबस टेस्ट भी हो रहा है अभी once a week या ऐसे कुछ, तो हम वो दे या ना दे एंड फुल सिलेबस टेस्ट सिर्फ वीकेंड्स पे हो रहे हैं। सी मैंने लास्ट के 1 month में या 45 डेज जो थे लास्ट के, मैंने हर दिन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया है एंड आई वुड से दैट इज वॉट हेल्प मी द मोस्ट। पार्ट सिलेबस टेस्ट यूज टू हेल्प यू बिफोर 2-3 months बिफोर नीट, बट इन माई ओपिनियन आपको इस टाइम पे सिर्फ फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पे फोकस करना चाहिए मेजोरिटी अपना। अगर आपको देना है पार्ट सिलेबस टेस्ट, अगर आपके पास टाइम है तो दे दो, ऐसे यू वोंट लूज एनीथिंग, बट स्टिल आई थिंक यू विल गेन मोर इफ यू गिव फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। सो अब मैंने जैसे अपने सारे मॉक टेस्ट शेड्यूल किए थे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ एंड इफ यू अप्लाई दिस इट कैन हेल्प यू। सबकी अपनी डिफरेंट अप्रोचेस होती है, बट स्टिल अगर आप कंफ्यूज हो कि कैसे देने हैं मॉक टेस्ट, कितने मॉक टेस्ट दे, कैसे एनालिसिस करें, सिलेबस कैसे डिवाइड करें, रिविजन कैसे करें, सो these questions could be answered from this video, तो watch this till the end, I'm sure it will help you। सबसे पहली चीज जो मैंने की थी इज डिसाइड एन ऑर्डर एंड स्टिक टू इट। तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया एंड दिस इज द टाइम फॉर यू ऑल्सो टू एक्सपेरिमेंट। जस्ट बिकॉज बाकी लोग बायो केम फिजिक्स करते हैं डजंट मीन कि दैट माइट बी द बेस्ट फॉर यू। मैं सबसे पहले जब मैंने मॉक टेस्ट देने शुरू किए थे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री देन बायो करती थी। आई रियलाइज्ड दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी एट ऑल बिकॉज फिजिक्स में मेरे को बहुत टाइम लग जाता था, फिर केमिस्ट्री में बहुत टाइम लग जाता था, बायो के लिए टाइम नहीं बचता था एंड मेरा बहुत स्कोर लो आता था उससे, क्योंकि बायो ऑलरेडी इतनी स्कोरिंग होती थी मेरे से खत्म ही नहीं हो पाती थी। तो मैंने 2 टेस्ट ऐसे दिए एंड आई रियलाइज कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी एट ऑल। देन आई मूव टू बायो केम एंड फिजिक्स विच इज इवेंचुअली व्हाट आई स्टक विद, बट बायो केम फिजिक्स वुड ऑलवेज वर्क फॉर मी बिकॉज बायो बहुत जल्दी रहती थी, लाइक 30-35 मिनट्स में। केमिस्ट्री को भी 1 आवर लगता था एंड फिजिक्स में बस एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम हो जाता था। बट इट्स नॉट लाइक आई डिडंट एक्सपेरिमेंट। कई बार ऐसा होता था कि केमिस्ट्री में टेस्ट में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस होते थे एंड आई यूज्ड टू फील लाइक ये तो हो नहीं रहे, बहुत टाइम लग रहा है, तो आई यूज्ड टू स्विच टू फिजिक्स। बट बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स ऐसे भी करते हैं कि वो बायो के 2-3 क्वेश्चन करते हैं, केमिस्ट्री भी जाते हैं 5-6 क्वेश्चन करते हैं, फिजिक्स भी जाते हैं 10 क्वेश्चन करते हैं।
आई वुड नॉट सजेस्ट दैट। मेरे बैच में काफ़ी बच्चों ने किया एंड दे डिड एंड अप मेसिंग देयर एग्जाम। मॉक टेस्ट में ये स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क कर भी जाए, बट नीट वाले दिन बहुत अलग ही गेम होती है। आई से दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड ये सच्चा है कि नीट वाला डे अलग ही होता है। जितने मर्जी आप 1000 मॉक टेस्ट दे दो, नीट वाला दिन इज समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। तो उस दिन अगर आप ऐसे ऐसे करोगे ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, फिर आपका रह ही जाता है पेपर, अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। सो प्लीज स्टिक विद वन पैटर्न। अगर आपने चलो बायो के बाद देख लिया कि केमिस्ट्री मुश्किल आई है थोड़ी, फिजिक्स में चल जाते हैं, तो फिजिक्स पूरी करो, ठीक है? एटलीस्ट दैट इज वॉट आई वुड रिकमेंड। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का अभी टाइम है, जितना एक्सपेरिमेंट करना है खुलेआम करो। अभी कुछ नहीं हो रहा, मॉक टेस्ट में एक कम भी स्कोर आ जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। इट इज फॉर योर प्रैक्टिस, इट इज टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर नीट का डे, ठीक है? तो बायो मैं करती थी, फिर उसके बाद आई टू गो टू केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। आप देख सकते हो जो आपके लिए पैटर्न बेस्ट वर्क कर रहा है ना, वो करो एंड स्टिक विद दैट। एंड कई बार मैंने देखा नीट एस्पिरेंट्स का, मेरे जो बैचमेट्स थे वो कहते हैं हमारा नीट वाला दिन चेंज ही हो गया बिकॉज पेपर वैसा आ गया, बायो हमारी बहुत लेंदी सी टफ सी आ गई, सो दे हैड टू चेंज। बट मैं अपने ओरिजिनल साथ ही स्टिक करी थी। मेरे को बायो में बहुत टाइम लग गया था, बट केमिस्ट्री मेरी स्ट्रॉन्ग थी एंड केमिस्ट्री ईजी आई थी, तो केमिस्ट्री भी हो गया एंड फिजिक्स का टाइम बच गया। सो दैट वाज अ लाइफ सेवर फॉर मी कि मेरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग थी। तो बायो में इवन तो मेरे को टाइम लग गया, मैंने वो कॉम्पनसेट कर लिया। तो पहली बात तो अपने एक ऑर्डर चूज करो, एक्सपेरिमेंट, ठीक है? गेट यूज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स कि किस में तुम्हें ज्यादा बेटर लग रहा है, किस में ज्यादा टाइम लग रहा है, कैसे ठीक लग रहा है, एंड स्टिक विद इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि हमने दीदी अभी तक पढ़ा ही नहीं हुआ पूरा सिलेबस, हम कैसे जाके टेस्ट दे रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। लेट मी टेल यू वन थिंग, आप कभी भी किसी भी टेस्ट के लिए 100% प्रिपेयर नहीं हो सकते। इनफैक्ट इवन नीट से पहले, बिल्कुल एक दिन पहले, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सारा का सारा सिलेबस अभी कल नीट है तो मैंने सब कुछ एक दिन में रिवाइज कर लिया। वो नहीं हो सकता, स्पेशली अगर आप हर दिन टेस्ट दे रहे हो। तो वो टेस्ट की प्रिपरेशन में, कुछ चैप्टर्स करने में एंड टेस्ट देने में, फिर उसका एनालिसिस 2-3 घंटे करने में, फिर रिविजन करने में इतना टाइम लग जाता है कि यू कैन नॉट गिव द होल टाइम टू ऑल द चैप्टर्स ऑफ नीट, ठीक है? तो वॉट आई यूज टू डू इज, मैंने सेग्रीगेट कर लिए थे टॉपिक्स, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड अपने वीक टॉपिक्स, एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनका हमेशा बहुत ज्यादा वेटेज आती है। वो सेग्रीगेट करने के बाद मैं हर टेस्ट से पहले, मान लो अगर फिजिक्स के 6 चैप्टर है, बायो के, बॉटनी के 6 चैप्टर है, जुअलॉजी के 5 चैप्टर है, केमिस्ट्री के टोटल 6-7 चैप्टर्स है, मैं वही करके जाती थी जल्दी जल्दी, एज टू फ्लिप थ्रू देम। मैंने ऑब्वियसली पहले नोट्स बनाए हुए थे, मैंने ऑब्वियसली पहले भी अच्छे से टेस्ट दिए थे, तो इट वाज नॉट लाइक मेरे को पूरी थ्योरी रिवाइज करनी पड़ रही थी, अब वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने पड़ रहे थे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को रियलाइज होगा, अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट फुल सिलेबस नहीं दिया है और आप दोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंट होता है वो पार्ट सिलेबस टेस्ट से। बहुत जनरलाइज, बिल्कुल नीड बेस्ड, बिल्कुल टू द पॉइंट मेजोरिटी क्वेश्चंस आते हैं एंड तुम्हें ईजियर भी लगता है बिकॉज पार्ट सिलेबस टेस्ट में हर एक टॉपिक के बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन देते हैं। बट फुल सिलेबस टेस्ट में यू रियलाइज कि बहुत ऑब्वियस चीजें, कुछ बहुत इजी सी चीजें बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछी होती है एंड उसके लिए बस रिवीजन इंपॉर्टेंट होती है। आई रिमेंबर थिंकिंग कि ये क्वेश्चंस मुश्किल भी नहीं थे, बट मैंने बस रिवाइज नहीं किए हुए थे, ठीक है? तो आपने फर्स्ट मॉक टेस्ट तो दिया, उसमें आपने अपने हिसाब से जो आपके वीक टॉपिक्स थे या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स थे, मिक्स ऑफ बोथ प्रिपेयर करके आप चले गए। आपने उनके चाहे नोट्स पढ़ लिए अच्छे से, अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ लिए, एनसीईआरटी पढ़ ली, उनके क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए, पीवाईक्यूज रिवाइज कर लिए, आपने दे दिया टेस्ट। अब जब टेस्ट हो गया, आपको टेस्ट करते करते टाइम भी पता लग जाता है कि कौन से टॉपिक्स मेरे को आए एंड कौन से टॉपिक्स मेरे को नहीं आए। जैसे मैं बोल चुकी हूँ, मेरे को थर्मल फिजिक्स क्वेश्चंस फर्स्ट 2-3 मॉक टेस्ट में बिल्कुल भी नहीं आते थे, मतलब याद ही नहीं थे। तो मैंने एक टेस्ट दिया, मैंने देखा अच्छा क्वेश्चन 2-3 नहीं आए, चलो मैंने एनालिसिस कर लिया, बट वो प्रॉपर बाकी चैप्टर्स भी थे, तो उन क्वेश्चंस का ऐसे नहीं हो पाया कि हर एक टॉपिक कवर हो गया। नेक्स्ट मैंने टेस्ट दिया, उसमें मेरे वो थर्मल फिजिक्स वाले क्वेश्चन फिर से गलत हो गए। फिर मेरे को था कि आज मैंने बैठ के फिर 3-4 आवर्स सिर्फ थर्मल फिजिक्स की थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं 50-60 जितने कर सकती हूँ, एंड मैंने फिर वो चैप्टर किया। तो आपको ऐसे ही करना है। एक टेस्ट के लिए सब कुछ नहीं पढ़ के जा पाओगे, कुछ मेन टॉपिक्स है वो पढ़ के जाओ, उनको रिवाइज करो, फिर टेस्ट दो, फिर एनालाइज करो, मिस्टेक नोटबुक में लिख दो कि ये मेरे को पढ़ने की जरूरत है, पूरा चैप्टर मेरे को अच्छे से आता ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है। एनीवेज आई थिंक मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स का वीकेस्ट सब्जेक्ट फिजिक्स ही होता है, एंड आई एम आल्सो समवन हु स्ट्रगल्ड अ लॉट विद फिजिक्स। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि जो मेरे मेन वीक टॉपिक्स थे एंड जो मेरे को लगता था कि ये तो मेरे को आती नहीं है या फिर इनकी बहुत वेटेज होती है, तो मैंने उनको तो अच्छे से करके मैं गई थी टेस्ट से पहले। आई एम नॉट सेइंग कि उसके बाद भी मेरा 100% हिट रेट था कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए, बट मैं अपनी साइड से उनको अच्छे से पढ़ के गई थी। बाकी चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे, जो मेरे सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल भी है, कि आपको जाना है आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो वो शॉर्ट नोट्स ही मैं, फॉर्मूला शीट्स ही मैं रिवाइज करके जाती थी फॉर फिजिक्स, एंड दोज यूज्ड टू बी मोर देन इनफ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज फिजिक्स में नीट में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। हमें डायरेक्ट टॉर्क का क्वेश्चन आया था, मेरे को याद है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक, बिकॉज नीट में टाइम कम है, यू हैव 45 क्वेश्चन टू डू। तो वो क्वेश्चन भी ऐसे बनाते हैं कि आपको क्वेश्चन कर लो घंटे या 30 या 40 जितने बार आपको टाइम लगता है। सो फिजिक्स में आई वुड से रिवाइजिंग थ्योरी ऑफ योर वीक चैप्टर्स एंड योर स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, या फिर जिनका आपको लगता है वेटेज ज़्यादा है, वो इज गुड। देन डूइंग सम क्वेश्चंस ऑफ दोज चैप्टर्स
आफ्टर दैट डूइंग फॉर्मूला शीट्स ऑफ ऑल अदर चैप्टर्स व्हिच यू कैन कवर उस टाइम फ्रेम में। उसमें भी ज़रूरी नहीं कि 100% चैप्टर्स कवर करके जाने ही जाने हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आते ही नहीं है। एंड ये आप एज यू गिव मॉक टेस्ट तब रियलाइज करते हो। जो लोग भी घर पे बैठे मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आई वुड हाईली सजेस्ट दैट यू कीप ओएमआर शीट्स विद यू। जैसे ये टेस्ट भी मैंने लिए थे एंड आई हैड बॉट दीज, अपने घर बैठ के ही देती थी, तो मैंने इनके साथ एडिशनल एक ओएमआर शीट भी खरीदी थी मार्केट से, कहीं से भी अवेलेबल रहते हैं, अदरवाइज यू कैन गेट देम प्रिंटेड फ्रॉम द नेट एज वेल। तो वो प्रिंट करके मैंने ओएमआर शीट से बिल्कुल पेन यूज करके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया। आई डेंट वांट कि नीट वाले दिन मैं पेंसिल से वैसे घर पे कर रही हूँ एंड नीट वाले दिन मेरे को फिर समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है, रेज करने क्या। आई मेड माई सेल्फ कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। द रीजन वाई आई सेड कि ओएमआर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इज बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स, एंड ट्रस्ट मी मेरे बैच तक में 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर इतना ड्रॉप हो गया बिकॉज उन्होंने ओएमआर में भरने में गलती कर दी। वो जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था इतने बच्चे बोल रहे थे कि हमारा तो बहुत हाई स्कोर बन जाता, बट हमने वो एक ओएमआर एक जगह छोड़ी थी, वो उसकी जगह हमने फिल कर दिया, सबका नीचे का सारा गलत हो गया। तभी आई वुड से ओएमआर प्रैक्टिस करनी घर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड चेक करते रहना कि ये ऐसे है, ये यहाँ पे ऐसे है, पेंसिल से ना अपने यहाँ पे शीट पे भी तुम्हें मार्क कर लेना चाहिए। टिक मारना है टिक मार लो, ठीक है, डॉट से करना है मार्क, डॉट से मार्क करना है डॉट से मार्क कर लो। बाकी जैसे आई सेड कि क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बट ओएमआर देखने में पेशेंटली करना है वो, क्योंकि वो गलती यू कैन नॉट चेंज। वो गलती होगी तो आगे पूरा पेपर खराब हो गया एंड पूरे मार्क्स लो गए। तो अपने ओएमआर को भरते टाइम बहुत केयरफुली उसको करना है। ये चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही आती है। उस दिन आप इतना पैनिक में होते हो, इतना स्ट्रेस में होते हो कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हो ना बहुत ज़्यादा, तो आप वो गलत कर सकते हो बहुत आराम से। तो वो प्रैक्टिस कर करके ही तुम यूज्ड होते हो, यू नो हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। वन मोर मिस्टेक जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स करते हैं इज कि वो मॉक टेस्ट के टाइम ना अलग से शीट रख लेते हैं अपने साथ एक्स्ट्रा, या फिर वो बिल्कुल बैक पे पेंसिल से कर रहे होते हैं फिर इरेज करके कर रहे होते हैं। नो, आई डोंट थिंक यू शुड डू दैट। मैं अपना मॉक टेस्ट दिखाती हूँ, एक आकाश वाला ही। उसमें मैंने पेन से ही, सॉरी, बिल्कुल पेन से स्पेस में, बिकॉज नीट वाले दिन भी तुम्हें इतनी कम स्पेस मिलेगी, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं देने वाला। मैंने उतनी ही स्पेस में अपने आप को यूज टू किया था कि पेन हो तो मैं उतनी स्पेस में फिट करके विदाउट क्रिएटिंग अ मेस पेपर अटेम्प्ट कर पाऊँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो पेंसिल से कर रहे होते हैं, फिर वहाँ पे पेन से कर नहीं पाते, कटिंग हो जाती है, बहुत मेसी हो जाता है नीट पेपर। इसमें यू कैन स्टिल सी द क्वेश्चन एंड द आंसर्स। एंड मैंने बिल्कुल वैसे पेन से किया था अटेम्प्ट, ताकि मेरे को नीट वाला दिन ऐसे बहुत ये ना लगे कि ओ ये क्या हो गया। केमिस्ट्री के लिए अगेन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके गई हूँ लास्ट के 1 मंथ में जो मैंने टेस्ट दिए हैं, या फिर जो मैंने थोड़े बहुत एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क किए होते थे मैं वो रिवाइज कर जाती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए थे एनसीईआरटी के बीच वाले, वो ऑर्डर ऑर्डर वाले, वो मैंने सारे रिवाइज किए हैं, मैंने एनसीईआरटी रीड की है। बायो अगेन आई कैन से कि जितनी तुम एनसीईआरटी पढ़ सकते हो ना उतनी कम है, मतलब जितनी ज़्यादा पढ़ सकते हो ना तुम्हें उतनी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी के बीच बीच में से एक एक लाइन से बीच में से उठा के क्वेश्चन आ जाता है घुमा फिरा के। एंड आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू कैन रीड योर एनसीईआरटी इफेक्टिवली, एंड मैंने कैसे पढ़ी थी बीच बीच में से, कैसे मैंने इंप्रूव किया था बायो में भी स्कोर। आई हैव स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो तुम शॉर्ट नोट्स पढ़ के ही जा पाते हो टेस्ट से पहले। मैंने वही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी कि मेरे को बस टेस्ट देना है, मेरे को ये नहीं सोचना कि मैं पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाई, बिकॉज अगर मैं नोट्स पढ़ रही होती एंड अपने मॉड्यूल्स पढ़ रही होती या क्वेश्चंस एक सेट करती कि मेरे को 50 क्वेश्चंस करने, तो मैं कभी टेस्ट दे ही नहीं पाती, बिकॉज वो प्रिपरेशन उतनी टू द लेवल हो ही नहीं पाती। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर ली थी कि मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाऊँगी अच्छे से, फॉर्मूला शीट्स पढ़ के जाऊँगी, मैं बस टेस्ट देने चली जाऊँगी। ठीक है, जो मेरे को चैप्टर्स लगेंगे मेरे को नहीं आए, कुछ नहीं होता, लर्निंग एक्सपीरियंस है, आई वांट टू इम्प्रूव। मेरा बिल्कुल जैसे ही खत्म हुए थे बोर्ड्स 580s 90s में आना शुरू हुआ था स्कोर कंसिस्टेंटली, आई वाज लाइक आई नीड टू इम्प्रूव एंड आई वेंट अप टिल 640 50 60। ठीक है, तो वो मेरा लास्ट के मंथ में ही हुई है इम्प्रूवमेंट। सो दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट आई अडॉप्टेड कि अपने शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स राइज करके जाओ, बट जितना कवर कर सकते हो उतना कवर कर जाओ। ये मत सोचो कि भी 4-5 चैप्टर ही हो पाए अच्छे से, भी तुम पूरा सिलेबस बचा नहीं देंगे टेस्ट, वो हटा दो, जस्ट गो सिट एंड गिव द टेस्ट। अगेन लाइक आई मेंशन बिफोर, सारे शॉर्ट नोट्स, सारी जो फॉर्मूला शीट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपने खुद की बनाई है वेल एंड गुड, अगर आपको मेरी देखनी है फॉर रेफरेंस यू कैन सी, एंड इफ यू वांट टू यूज देम देयर फ्री यू कैन यूज देम, दे विल रियली रियली हेल्प यू। अपनी बनाई हुई वैसे शॉर्ट नोट्स जो है ना वो याद रहते हैं, मेंटल इमेज बन जाती है। नीट के वाले दिन मेरे को पेपर की वो फोटो याद आ रही थी कि मैंने ऐसे लिखा था, ये फॉर्मूला ऐसे था, या फिर जो भी निमोनिक्स होते थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास बनी बनाई या खुद की बनाई हुई शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला शीट्स पड़ी हो। सारे टेस्ट को देने के बाद उनका प्रॉपर एनालिसिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड से कि अपनी एक मिस्टेक नोटबुक सबको बनानी चाहिए, उसमें मैं ऑर्डर वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टॉपिक लिख के, टेस्ट डेट लिख के, मार्क्स लिख के हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करती थी। मैं बैठती थी, मैं लिखती थी कि फिजिक्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये गलत हुआ, उसका सोल्यूशन अगर आंसर किसी समझ आ गया वेल एंड गुड, अगर नहीं आया देन आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं अपने टीचर से पूछ रही हूँ, तब तक हट नहीं जब तक मेरे को डाउट क्लियर नहीं हो रहा।
ठीक है। एंड उसके बाद आई यूज्ड टू राइट द मिस्टेक टाइप आल्सो, क्योंकि सिली एरर था या कैलकुलेशन मिस्टेक थी या रिवीजन करनी है याद ही नहीं था या कॉन्सेप्चुअल एरर था, इनमें मैंने डिवाइड किया हुआ था। मैं उसी के हिसाब से टीचर से भी डाउट पूछती थी। एंड ऑनेस्टली दिल पे मत लो अभी ये चीज़ें, ये फाइनल तुम्हारा, ये बिल्कुल लिटरली लास्ट लीप है तुम्हारी, ठीक है। यू हैव टू कीप गोइंग। अगर तुम डीमोटिवेट हो जाओगे ना इस टाइम पे, आई ऑल्सो हैव सम मोमेंट्स, बट आई एम सो ग्लैड कि मैंने तब गिव अप नहीं किया। अपने दिल पे मत लो, टेस्ट गंदा गया, लो मार्क्स आ गए, ठीक है। थोड़ा सा उसको ऐसे देखो कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इम्प्रूव, आई कैन डू बेटर। मेरा ऐसे हो गया था बीच में, अगर मेरे 630 40 में कंसिस्टेंटली आते थे, फिर 610 5 पे आते थे, आई नो तब भी उतने में भी डिमोटिवेशन हो जाती है कि कम कैसे हो गया। बट मैंने बस ये देखा कि टेस्ट मैंने किया है, एंड उसके बाद मैंने उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है, जो एनसीईआरटी से चीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है, उसके बाद कोई डाउट क्लियर करना है वो करना है, वो कंसेप्चुअल एरर है वो अभी है टाइम। मेरे को याद है नीट से एक हफ्ते पहले भी मेरे को काइनेमैटिक्स के 2-3 कॉन्सेप्ट्स में डाउट आ रहा था, मैंने वो फिर से पढ़े हैं, फिर से समझे हैं, लिटरली 1 वीक बिफोर नीट मैं वन शॉट वीडियो देख के समझने की कोशिश कर रही थी कि है क्या चीज़। टाइम को कैसे डिवाइड करना है इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इतने सारे मॉक टेस्ट दे लिए थे, तो मेरे को आइडिया लग गया था कि मेरे को कंसिस्टेंटली बायो में 30 to 35 मिनट्स लगते हैं, केमिस्ट्री में मुझे 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है, डिपेंडिंग ऑन कैसा टेस्ट आया, एंड फिर फिजिक्स के लिए मेरे को 1 आवर एटलीस्ट छोड़ना है। तो अपना टाइम वैसे डिवाइड करो, मॉक टेस्ट में भी नोट करना शुरू कर दो कि आपको बायो करने में चलो कितना टाइम लगा, ठीक है। हर क्वेश्चन को ओवर थिंक नहीं करना होता, नीट वाला दिन यू विल रियलाइज कि यू कैन नॉट रीचेक, ठीक है। यू नेवर नो कि आंसर सही क्या है। अभी तो कई सारे मॉक टेस्ट में ना बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, फिर थोड़े फेमिलियर क्वेश्चंस आते हैं, नीट वाले दिन तो सारे क्वेश्चंस न्यू लगते हैं। तो यू कैन नॉट बी लाइक ये मार्क कर दे, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, योर प्रिपरेशन एंड मार्क द आंसर, ठीक है। इन टेस्ट में भी डोंट रीथिंक टू लाइक सो मेनी टाइम्स कि अच्छा है सही, मार्क करूँ ना करूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी विद टाइम कि कैसे आपको श्योर होना है, एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ कि ये सही है, एंड आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन पे आई वुड से कि 2-3 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। आई नो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, बट ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज मतलब ये लास्ट है। बिल्कुल ऐसे बोलते नहीं कि जेल में बंद थे अभी बस निकलने वाले हो बाहर, एंड इट विल ऑल फील वर्थ इट। वो जो खुशी होती है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कितनी ज़्यादा, मतलब कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है वो द नाइट ऑफ द एग्जाम डे, जब तुम आते हो, यू कैलकुलेट योर मार्क्स। एंड मेरे को याद है, मेरे को खुशी के मारे नींद नहीं आई थी रात को, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली इट्स ओवर, एंड वो सुकून की कल रात, मतलब कल सुबह उठ के कुछ नहीं ऐसे प्लान करना, कुछ नहीं पढ़ना, जल्दी नहीं उठना, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेना कि ये पढ़ना ये पढ़ना, ये टेस्ट देना, इतने मार्क्स आए थे इतने मार्क्स आए थे। तो वो वर्थ इट होता है। जस्ट कीप गोइंग, ट्रस्ट मी। आई नो कम मार्क्स कम आते हैं, स्ट्रेस होता है, बट यू हैव टू कीप गोइंग। ऐसे मेरेकल हो जाता है, ऐसे स्कोर बढ़ जाता है, and all you need to do is believe in yourself. So yes, that was it for today. I have covered majority of the points in this video, and I hope वो आपकी हेल्प करे। अगर आपको कुछ भी स्पेसिफिक पूछना है, कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अभी आई हैव अनदर वीडियो प्लान फॉर, जिसमें आई एम डिस्कसिंग कि एनसीईआरटी को कैसे इफेक्टिवली रीड करना है। मैं अपनी एनसीईआरटी से देख देख के लाइन बाय लाइन बताऊंगी कि मैंने कैसे शॉर्ट नोट्स उसमें ऐड किए, कैसे पॉइंट्स ऐड किए, कैसे क्वेश्चंस की मिस्टेक्स हुई थी वो ऐड की। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, जस्ट गिव योर बेस्ट, कीप गोइंग, दिस इज द लास्ट लैप। गिव इट योर ऑल, लिटरली जितना भी है ना अपने अंदर जो मेहनत की है वो सारी दिखा दो अपनी, एंड आई विश नथिंग बट द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।